आज के सेशन में आपको 90 साल पहले की यात्रा करवाएंगे और आपको पास्ट के अंदर घुमा करके लाएंगे और देखेंगे कि जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था, किन के बीच में हुआ, आज़ाद मोर्चा क्या था और ये कब वापस विलय हुआ। इन सभी बातों का हम बहुत ही आसान तरीके से और कम शब्दों में इसका डिस्कशन करेंगे। ये बात है जयपुर रियासत से। 1931 में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ। इसके संस्थापक कपूर चंद पाठनी थे, लेकिन शुरुआत में प्रजामंडल अच्छी तरह नहीं चला। इसमें कोई कार्यों में गति नहीं थी, ये ठीक से संभाल भी नहीं जा रहा था, न सदस्य भी बहुत कम थे। इस प्रकार ये कोई धीमी गति थी। लेकिन जब 1936 में जमनालाल बजाज की धमाकेदार एंट्री हुई तो भाई प्रजामंडल का मतलब इतिहास ही चेंज कर दिया उन्होंने, निर्णय लेने का तरीका। और उसके कारण प्रजामंडल एक अलग ही दिशा में जा रहा था, विस्तार हो रहा था, बहुत संख्या में लोग जुड़ने लगे। तो इस प्रकार राजा को लगा कि ये हमारे लिए खतरा है। तो उन्होंने क्या किया, उस प्रजामंडल को दबाने का प्रयास किया, उसको बंद कराने का प्रयास किया। तो जयपुर के राजा उस समय थे राजा मिर्जा इस्माइल, प्रधानमंत्री थे उस समय। अब आप कहोगे कि प्रधानमंत्री उस समय भी हुआ करते थे। हाँ, प्रत्येक रियासत एक देश की भांति हुआ करती थी और उसका एक मंत्री हुआ करता था राजा, और उसके नीचे फिर वो प्रधानमंत्री हुआ करता राजा, और उसके नीचे फिर आज जैसे मंत्री है वैसे ही उसके नीचे सामंत वगैरह वो मंत्री थे। इस प्रकार वो भी बटा हुआ करता था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था, मिर्जा इस्माइल। और जमनालाल बजाज को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि एक प्रथम अधिवेशन प्रजामंडल का 8 या 9 मई लगभग आसपास डेट थी 1938 में। उसके अंदर क्या हुआ कि उसने अधिवेशन किया और 10 मई को कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं को थोड़ा समर्थन किया, नेतृत्व किया कस्तूरबा गांधी ने, इसलिए थोड़ा आंदोलन और ज़्यादा विस्तार लेने लगा। तो जमनालाल बजाज को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि अध्यक्ष थे इस समय। अब क्या हुआ कि वो गिरफ्तार हो गए, तब अध्यक्षता हीरालाल शास्त्री संभालने लगे। हीरालाल शास्त्री को लगा कि हम प्रजामंडल बनाने का मतलब ये थोड़ी है कि हम आंदोलन करें, रोज जनता झगड़ा करे, राजा के साथ समझौता कर लेते हैं। उन्होंने राजा को समझौता भेजा, 5 शर्तों पर समझौता भेजा। अगर राजा को ये बातें मंजूर है तो हम इसके लिए एग्री है, प्रजामंडल को हम आसानी सही तरीके से चलाएंगे, कोई मतलब क्षति नहीं होगी रियासत में और कोई लड़ाई देंगे नहीं। अब क्या हो, राजा ने कहा कि मुझे मंजूर। राजा को लग रहा था कि हमें उखाड़ कर फेंक देगा प्रजामंडल, तो उन्होंने कहा कि इनकी शर्तों को मान लिया जाए। तो इसमें 5 शर्तें रखी गई। इसी मतलब मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री दोनों के बीच में जो है 5 शर्तें का समझौता हुआ, उसी को बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये हुआ 17 सितंबर 1942 को हो गया था। 5 शर्तें क्या क्या थी। पहली शर्त थी कि जयपुर के मतलब जयपुर रियासत में अगर उत्तराधिकारी मामलों में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी होने चाहिए। मतलब उत्तराधिकारी मामलों में हस्तक्षेप, मतलब जनता भी हस्तक्षेप करे, कोई मंत्री बने, राजा भले ही रह लो लेकिन मंत्री तो हमारे होने चाहिए ना। तो ये बात भी राजा ने स्वीकार कर ली कि हाँ तुम्हारे हो सकते हैं। दूसरी ये थी कि हम ब्रिटिशों का मतलब कि अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय अंग्रेज जयपुर रियासत से खास लिंक नहीं रखते थे और इतना परेशान नहीं कर रहे थे। अंग्रेज यहाँ से पहले लगभग बाहर निकल चुके थे। तो राजा ने कहा कि ये भी सही है। तीसरा यह था कि अगर कोई भारत के अंदर अन्य जगह अंग्रेजों के खिलाफ कोई यदि क्रांतिकारी विद्रोह करके जयपुर प्रजामंडल के अंदर शरण देगा तो उसे हम शरण देंगे, लेकिन आप मना नहीं कर सकते। उनको पकड़कर और हमको पकड़कर वापस अंग्रेजों को नहीं पकड़ाओगे। ठीक है, ये भी हमको मंजूर है। चौथी शर्त ये थी कि प्रजामंडल मतलब कि जयपुर रियासत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कितने व्यक्ति मिलकर के जुलूस निकाल सकते हैं, सभा कर सकते हैं व्यक्ति मिलकर के और संगठन बना सकते हैं और रियासत के विरुद्ध अपने एक अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो राजा ने कहा यह भी हमें मंजूर है। और 5वीं शर्त यह थी कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। जो कि कौन कर रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था और यहाँ से अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, जो कांग्रेस कमेटी लगी हुई थी। तो हम उसका साथ नहीं देंगे, हम बाहर निकालने में भाग नहीं लेंगे। राजा ने कहा ये भी ठीक है। 5 समझौते मंजूर हो गए। इस प्रकार जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर एक बात और होती है, जब प्रजामंडल के कुछ सदस्यों ने कहा कि हम 5 शर्तें थी कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, तो यहाँ पर 2 मत हो गए प्रजामंडल के क्रांतिकारियों में। एक पक्ष तो ये था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेंगे, और ये कहता कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यहाँ पर एक गुट तो हीरालाल शास्त्री के पक्ष में चला गया, जो कि 1800 भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे, और एक पक्ष था कि हम भाग लेंगे। तो वो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में एक अलग गुट बन गया। जो हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जो गुट था
जो आंदोलन में भाग लेना चाहता था वो बन गया आज़ाद मोर्चा। उसको क्या नाम रखा गया? आज़ाद मोर्चा। अब दोनों गुटों में आपस में बनती नहीं थी, दोनों अलग अलग कार्य करने लगे। इस प्रकार प्रजामंडल में धीमी आ गई, क्योंकि आप भी जानते हो कि किसी भी परिवार में यदि या किसी संस्था या कंपनी में अगर एक से ज़्यादा डिसीजन लेने वाले, नेतृत्व करने वाले होते हैं तो कंपनी ठीक से नहीं चलती, एक समय के बाद वो बंद हो जाती है या कुछ दरारें पड़ जाती है कंपनी में, या परिवार में भी ऐसा ही होता है। तो इसी प्रकार प्रजामंडल में दो दो गुट है तो एक प्रजामंडल कैसे चलेगा? तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि ऐसा हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में कामयाब नहीं होंगे, अंग्रेज़ों को बाहर निकाल नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में अगर एकजुट हो जाए तो प्रजामंडल में ताकत आएगी और हम अंग्रेज़ों का एक अच्छी तरह विरोध करेंगे, मिलकर लड़ेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वापस उसको शामिल करा दिया गया 1945 में। इस प्रकार एक वापस एक जयपुर प्रजामंडल का संगठित गठन होगा। इस प्रकार ये प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल की ये बातें हैं, इसमें ये एग्रीमेंट है, ये आज़ाद मोर्चा है। आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, आसान भाषा में आया होगा। और अच्छा लगा सेशन तो लाइक करके बताना, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।